अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के बारे में जो 1 नवंबर को समाअत के बाद आज जारी किया गया है। और इस फैसले में अब वो बातें लिख दी गई हैं जो पहले ओपन कोर्ट में कही जाती थी और ज़बानी ऑब्जर्वेशंस या रिमार्क्स की सूरत में हम उनको सुनते थे, मगर अब उन तमाम तर बातों को तहरीरी शक्ल में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जारी कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ फैज़ाबाद धरना अज़ खुद नोटिस, जिसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्तें 2019 में दायर की गई थी और उन पर समाअत ना हो सकी तकरीबन 4 साल। और उसके बाद अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ओथ लेने के बाद ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया। दूसरी समाअत 1 नवंबर 2023 को हुई थी और उस समाअत के अंदर आपको याद होगा मैंने रिपोर्ट भी किया था कि काफ़ी तल्ख और काफ़ी सख्त बातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कह गए थे, न सिर्फ उन लोगों के बारे में जो उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे बल्कि उनके बारे में भी जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और कुछ ऐसी बातें कहीं जो डायरेक्ट इदारों को आप कह सकते हैं कि हिट किया गया था और इदारों की जो कारकर्दगी थी या जो उनकी इंटेंट थी दरअसल उसको उन्होंने झंझोड़ा था कि किस तरह इदारे माजी में काम करते रहे हैं। अब तहरीरी शक्ल में एक ऑर्डर जारी हुआ है 7 सफ़ात पर मुश्तमिल। अमूमन जो मुख्तसर समाअत होती है या समाअत होती है कमरा अदालत के अंदर, उसका जो हुक्मनामा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। और ये जो समाअत होती है कमरा अदालत के अंदर, इसके हुक्मनामे इतने तवील नहीं हुआ करते, इतनी तो जजमेंट्स होती हैं। बहरहाल ये फ़ैसला जो है, जो हुक्मनामा है, ये आपके सामने रख देते हैं जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जारी किया गया है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं और इसके बाद आपको बताते हैं कि अब वफाकी हुकूमत को उन्होंने क्या कहा है और इलेक्शन कमीशन को क्या कहा है। TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके हवाले से बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट के मुताबिक जो तहरीक लब्बैक है उसने मतलूबा मालूमात फ़राहम नहीं की। रिपोर्ट में नकाइस, तज़ादात और खामियां पाई गई हैं, ये अदालत कह रही है। फिर ये कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक ने 15,86,324 रुपये की फ़ंडिंग के ज़राए नहीं बताए। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि TLP ने फ़ंड्स में बेज़ाब्तगी नहीं की, जो कि बज़ाते खुद एक तज़ाद है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक के मजमूई फ़ंड्स के 30% को मूंगफली के दाने के बराबर कहा। जो 30% बनता है 15 लाख उनकी कुल जो फंडिंग थी TLP को रिसीव होने वाली, और उसका जो 30% है वो बनता है तकरीबन 15,86,324 रुपये। और अदालत ये कह रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में ये कहा था कि मूंगफली के दानों जितनी इनकी हैसियत है, ये जो 15 लाख है, इस वजह से हम उस पर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर सकते। उस पर अदालत कह रही है कि 30% एक पार्टी को फंडिंग जो मिल रही है आप उसको मूंगफली का दाना कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि TLP को एक और मौका फ्राहम किया जाए। ताहम अदालत ने अब मौका तो फ्राहम किया मगर साथ ही जो दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया। फिर आते हैं अटॉर्नी जनरल की जानिब। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का 6 फरवरी 2019 का फ़ैसला मान लिया है फैज़ाबाद धरना केस का। और दूसरी जानिब फिर अदालत कह रही है कि अफसार आलम जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने उस वक्त के अफसरान यानी जनरल फैज़ हमीद और कुछ अफसरान पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात आयद किए हैं और उनसे अब आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन जो अटॉर्नी जनरल हैं उनसे अदालत ये अब एक्सपेक्ट कर रही है कि वो इस जो कमीशन तश्कील दिया जाएगा उसकी जो नोटिफिकेशन होगा वो अदालत के सामने पेश करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ तल्ख बातें अब चीफ जस्टिस लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वन डज़ नॉट एक्सपेक्ट फ्राम फेडरल गवर्नमेंट टू फाइल फ्रिवलेस एप्लीकेशंस एंड अब्यूज़ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। वफाकी हुकूमत से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इस तरह की बेमानी तरह की दरख्वास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में या अदालत में दायर करें और अब्यूज़ करें जो अदालती अमल है उसको। और हम तवक्को करते हैं कि जो कमीशन प्रपोज़ किया जा रहा है कि वो बनाया जाएगा हुकूमत की जानिब से, वो इस पॉइंट का भी जायज़ा लेगा कि ये जो नज़रसानी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं
ये क्यों की गई हैं? ये बड़ा अहम सवाल है कि नज़रसानी दरख्वास्तें, मुझे याद पड़ रहा है जब ये फ़ाइल की गई थी मार्च 2019 में, उस वक्त एक के बाद एक नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, और उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये थी कि आलमोस्ट जो लैंग्वेज थी वो भी सेम थी। हालांकि सिर्फ हुकूमत की जानिब से या हुकूमती इदारों की जानिब से ही रिव्यू फ़ाइल नहीं किए गए थे, कुछ प्राइवेट पोलिटिकल पार्टीज़ भी थी, उनके भी रिव्यूज़ थे, मगर लैंग्वेज सेम थी। फिर वो ये कह रहे हैं कि क्या ये जो कुछ हुआ ये कोइंसिडेंटल था, महज इत्तेफाक था, या किसी बाहर के या किसी एक सोर्स के हिदायत पर यह सब कुछ किया जा रहा था। अब बहुत से लोग इस सोर्स को जनरल फैज़ हमीद कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बार बार जो इस सोर्स की बात करते हैं कि आखिर कौन था जो पीछे था इन रिव्यूज़ के, इनको फ़ाइल करवाने में, इन एप्लीकेशंस को सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करवाने में, तो तासुर यही है कि उस वक्त के जो DGI थे जनरल फैज़ हमीद, वो इस सब के पीछे थे। बहरहाल उस वक्त वो DGC थे। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर आता है। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की कि वो इस केस के अंदर पार्टी बनना चाहती है। तहम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एहसास हुआ है कि ये जो फ़ैसला उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया था, जारी किया था फैज़ाबाद धरना केस का, वो आइन और कानून की रोशनी में एक दुरुस्त फ़ैसला है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी निपटाई जाती है। और यहाँ पर ये कोट कर रहे हैं उनके वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र को। फिर शेख रशीद साहब, वो ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के शेख रशीद साहब के जो AOR थे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, वो एक जानिब अदालत को बता रहे हैं कि शेख रशीद से उनका राब्ता नहीं हो रहा, दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने दरख्वास्त वापस लेनी है, और दरख्वास्त वापस लेनी है तो उनका राब्ता हुआ होगा तभी वो कह रहे हैं, और दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि उनका राब्ता भी नहीं हुआ। ताहम उनके कौल व फ़ेल में तज़ाद है। लिहाजा एक और मौका देते हैं, जो शेख रशीद साहब हैं उनको एक मौका देते हैं, उनको नोटिस जारी करते हैं, और शेख रशीद साहब अब अदालत में आएँ और क्लैरिफाई करें कि वो दरअसल अदालत से चाहते क्या हैं। फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ तल्ख बातें। वो ये कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इट डिड नॉट बिहोव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू फाइल सच अ फ्रिवलेस एप्लीकेशन एंड फाइलिंग इट raises serious questions on who was managing affairs of election commission of Pakistan। ये इलेक्शन कमीशन के शाया निशान नहीं है एक आइनी इदारे के कि इस तरह की फ्रिवलेस तरह एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करे। इससे कई सवालात जन्म लेते हैं, और कि दरअसल उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है उनके अफेयर्स को रन कौन कर रहा था, चला कौन रहा था, क्या तमाम तर इख्तियारात किसी आउटसाइडर को तफवीज़ कर दिए गए थे और वो इस आइनी इदारे को चला रहा था। और बार बार आइनी इदारा कहा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे बहुत कम हैं और बड़े इख्तियार होते हैं आइनी इदारे। इवन के सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जो बात है वो इस तरह नहीं कर सकती जिस तरह पेमरा और दीगर इदारे हों। मगर यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस अब तहरीरी हुक्मनामे के अंदर लिख दी गई हैं, ये एक बदनुमा दाग साबित होगा इलेक्शन कमीशन के लिए। दूसरी जानिब अब अदालत ने इस मुकदमे की समाअत जो है वो परसों यानी बुध के रोज़ मुकर्रर की है। दोबारा से इस मुकदमे में समाअत होगी और बड़ा अहम मुकदमा होने जा रहा है, क्योंकि तवक्को ये की जा रही है कि शेख रशीद साहब भी पेश होंगे। और सबसे अहम चीज़, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक कमीशन तश्कील दिया जा रहा है, और अगर दिया जा रहा है और अदालत ने ये कहा है कि हमें प्रपोज़ किया है अटॉर्नी जनरल ने कि वो कमीशन बनाने जा रहे हैं, वो पहले वफाकी हुकूमत को सजेस्ट करेंगे, तजवीज़ देंगे कि वो कमीशन तश्कील दें, और अगर वो कमीशन तश्कील दिया जाता है तो उसका जो आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन है वो अदालत में पेश किया जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली परसों ही ये काम हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो कमीशन है वो अफसार आलम साहब के उन इल्ज़ामात की तहकीकात भी करेगा जो उन्होंने आयद किए हैं। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाया है कि उस वक्त ये रिव्यू पिटीशन जब फाइल की गई तो किसके कहने पर की गई, क्यों की गई और किसके कहने पर की गई। देखते हैं इन सवालात का क्या जवाब आता है।
और जहाँ तक बात है, एक और शहरी थे तैमूर वहीद एडवोकेट, जिन्होंने मलिक, उन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि वो भी इस केस में फ़रीक बनना चाहते हैं। और इन्होंने अदालत में बताया था खड़े होकर कि ये TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक उम्मीदवार भी हैं और वो अदालत में आना चाहते हैं। लेकिन अदालत ने ये कहा अब कि जो वकील साहब हैं उनको अदालत ने अपने ऑर्डर में भी काफ़ी सख्त बातें कही हैं कि वो एक ऐसे केस में रिव्यू मांग रहे हैं जो तकरीबन 4 साल पुराना है और अब आकर इनको याद आया है। और दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि जो वकील साहब हैं वो अपनी जो स्टडी है लॉ की उसको ज़रा रिफ़्रेश करें और उनको ये पता होना चाहिए कि वो ख़ुद पार्टी नहीं बन सकते इस केस के अंदर जिसमें उनका अपना कोई ताल्लुक़ ना हो। गो कि इसके ऊपर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर TLP को आप नहीं सुनना चाहते और TLP को आप मौका नहीं दे रहे क्योंकि वो इसमें पार्टी नहीं है, तो अब सार आलम साहब को आपने क्यों कर मौका दिया और उनको क्यों सुना और उनके कहने पर उनकी कही हुई बातों के ऊपर अब आप कमीशन भी तश्कील दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कोलो फेल में तजाद आता है। बज़ाहिर ये बहुत से लोगों की ओपिनियन है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। आज आपको मालूम ही है, जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में एक 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसको गैर आइनी करार दे दिया था और तमाम लोगों के जो ट्रायल्स हैं वो सिविलियन कोर्ट्स में या फ़ौजदारी कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करने का उन्होंने कहा था। 103 कुल अफराद हैं। बहरहाल अभी तक क्या साराइयाँ थीं कि वफाकी हुकूमत इस पर या वज़ारत दिफ़ा इस पर अपील फ़ाइल करेगी उस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़। और अब ख़बर ये आई है कि जो हुकूमत है वो हरकत में आ रही है। बिलखसूस वज़ारत दिफ़ा ने ख्वाजा हारिस साहब की खिदमात हासिल की हैं। बताया जा रहा है कि मुमकिना तौर पर कल या परसों वो अपील फ़ाइल करेंगे फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने। और जो ख्वाजा हारिस साहब हैं इनके अलावा वज़ारत दाखिला, ये तो वज़ारत दिफ़ा ने किया है, वज़ारत दाखिला ने अहमर बिलाल सूफ़ी एक और सीनियर वकील हैं उनको हायर किया है। और अब ये दोनों वकला जो हैं वो अपील्स फ़ाइल करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जो क्लाइंट्स हैं वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत दाखिला। देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब आपको याद होगा माजी में ये नवाज़ शरीफ साहब के भी वकील रहे हैं और माजी करीब में इमरान खान साहब के भी नायब तरामीम केस के अंदर ये वकील रहे हैं और अब वज़ारत दिफ़ा या इस्टेब्लिशमेंट के भी ये पसंदीदा नज़र आ रहे हैं। देखते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि माजी में वो फ़ौजी अदालतों के हवाले से एक फ़ैसला दे चुके हैं। गो कि उस वक्त उनकी राय जो थी वो इख्तिलाफ़ी थी, मगर उनकी राय बड़ी वैलिड थी उस वक्त भी। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का अगर 5 रुकनी लार्जर बेंच इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है तो फिर अब जो लार्जर बेंच बनेगा उससे भी बड़ा बेंच बनेगा, ग़ालिबन 7 रुकनी बेंच ही बन सकता है फ़ौजी अदालतों वाली अपीलों में। उस बेंच को सबसे पहले तो हेड कौन करेगा और उस बेंच में कौन कौन शामिल होगा, ये बड़े अहम सवालात हैं। और क्या सुप्रीम कोर्ट का अब वो बेंच जो माजी में लेट्स से अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच में होते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह होते हैं, तो इनकी एक राय है फ़ौजी अदालतों से मुतालिक और इनकी राय भी वही है जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने अपने फ़ैसले में दी है बज़ाहिर। अब देखते हैं कि इस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्या जस्टिस इजाज़ुल एहसन के फ़ैसले को बरकरार रखेंगे या फिर कोई मुतज़ाद राय सामने आ सकती है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।